इस श्लोक के 4 शब्द हैं नरक में जाने वाले। आप कथा में यही आलसी होकर देख लो, आपको यहीं की यही नरक महसूस हो जाएगा। आप सुबह नहाने में आलस्य करो, नरक महसूस होगा। आपको बाथरूम आ रहा है और आप आलस्य कर जाओ, आपको नरक मिलेगा, किडनी जाएगी काम से। आपके मुंह में खकार थूक आए और आलस्य कर जाओ थूकने का, वो गंदगी वापस जाएगी, मतलब नरक। आलस्य सारी बुराइयों की जड़ है, क्रोध सारी बुराइयों की जड़ है, और ये अजात शत्रु है, वो अपने अंदर बैठे हैं, और अंदर बैठा हुआ शत्रु से बचना बहुत कठिन है महाराज। राम रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, पर अंदर लंका में विभीषण बैठे थे, इसलिए सब खेल खत्म हो गया, उल्टा पड़ गया। नहीं तो रावण हाथ नहीं आ रहा था राम जी के, राम जी को थका लिया था रावण ने। पर अजात शत्रु घर का भेदी बस ये है। तो ये अंदर जो हमारे जो दोष हैं वो अजात शत्रु हैं, उन शत्रुओं से नरक जाना पड़ता है। तो जिनको भी नरक जाने की प्रियता नहीं है, जो नरक जाना नहीं चाहते, तो अपने अंदर बैठे हुए अजात शत्रुओं का विनाश करो, उन्हें नष्ट करो, उन्हें मारो, उन्हें खत्म करो। और वो शत्रु कौन है? तो आलस्य और क्रोध, ये अजात विशेष शत्रु हैं। ईर्षा, घृणा, द्वेष, ये भी शत्रु ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये भी शत्रु हैं। पर ये शत्रु कैसे हैं? भाग, इतने में भाग जाएंगे, ऐसे शत्रु हैं। और क्रोध ऐसा शत्रु नहीं है, इस पे तो राइफल भी तान दो, मार भी दो, एक आध दो गोली को पचा जाएगा, कठिन शत्रु है। आलस्य भी बड़ा कठिन शत्रु है, ये गाली खा लेता है, चादर खिंचवा लेता है, कुछ भी, पर आलस्य से आदमी बाहर नहीं आता। मम्मी गालियां दे रही है, बाबा गाली दे के दुकान पे चले गए, पापा नौकरी चले गए, गालियां दे के, पर छोरा पे असर ही ना पड़ रहा, क्योंकि आलसी शत्रु इतना खतरनाक होता है कि ये जल्दी से छूटता नहीं है। तो नरक जिनको नहीं जाना है वो हमारी बात को सुनो, समझो और मानो। कंस जैसे प्राणी का रावण जैसे प्राणी की सेवा करने से नरक जाना है, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति की सेवा नहीं करना, उसके काम नहीं आना। ये दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो सारे जगत का दुश्मन होता है। आपका जो दुश्मन है वो सारे जगत का दुश्मन नहीं है, उसके बाकी सब जगह रिश्ते अच्छे, आपसे लड़ाई है बस। ऐसे व्यक्ति को विपत्ति में साथ दे दो, जरूरत में साथ दे दो, वो मांगे तो, बिन मांगे उसे ना देना साथ। अगर वो गिड़गिड़ाए, चरणों में पड़े, आपके बगैर कोई नहीं दिख रहा, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, दया मांग रहा है, तो दया करने वाला स्वर्ग में जाता है और दया नहीं करने वाला नरक में जाता है। इसलिए आलसी लोगों का बड़ा कठिन काम है महाराज। एक महात्मा के 2 चेला बड़े आलसी, और महात्मा के चेला आलसी हो जाएं, जो चेला आश्रम में रहते हो महात्मा के, उनके भरोसे तो सब चलता है महात्मा का, और वो भी आलसी हो जाएं, बड़ा कठिन काम है। आलस्य भी छोटा मोटा नहीं, बड़े आलसी थे, भयंकर आलसी। महात्मा 2 गाय पालते थे, वो गाय बंधी थी बाहर। अचानक बारिश आ गई, जैसे कल आ गई बिना बादल के। पर कल बारिश ऐसे नहीं आई, कल हमारे वचन को सत्य करने के लिए आई। जिनके हृदय में छल छिद्र कपट नहीं है किसी के प्रति, उनके वचन भगवान जरूर पूरा करते हैं। और वचन की सार्थकता इसी में है। किसी की साधना, भजन, किसी का तप, सच्चाई देखनी हो तो उसके वचन से ही पता चलता है। अगर किसी का वचन बोला हुआ सच हो रहा है तो समझ लो उसके भजन है, साधना है, तप है, अभी उजड़ा नहीं है, अभी तो है।
महात्मा ने कहा भैया बारिश हो रही है, जाओ जाओ, बारिश हो रही है, जाओ गाय खोल के ले आओ। गैया भीग रही है, कम्बल उठाया, अंगड़ैया ली, थोड़ी देर में छोड़ दिया उसने, कम्बल ढक लिया, सो गया। गुरुजी की बात टाल दी। दूसरे गुरुजी ने दूसरे चेला से कहा, भाई जा देख तो ले, कम से कम बारिश बंद हो गई है कि चालू है। दूसरे ने तो और बढ़िया बात कही, गुरुदेव बारिश चालू है कि बंद हो गई है पता चल जाएगा। अभी अभी मैंने बिल्ली को आते हुए देखा, बाहर से आपकी खटिया के नीचे आके बैठी है, हाथ फिरा के देख लो, गीली हो तो हो रही है बारिश, सूखी है तो गई। आप समझ लो इस बात को, चेला ने गुरुजी को मंत्र पढ़ा दिया। यानी बिस्तर से खड़े होकर गुरु आज्ञा मानकर बाहर जाकर बारिश बंद है कि चालू है यह बताने की जगह उसने गुरुजी को काम पे लगा दिया कि आप उठो, बिल्ली को चेक करो, हमें सोने दो चुपचाप। अब आपके हिसाब से अब बताओ, ऐसे चेला गुरुओं को मिले तो ये चेलाओं को नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा? सीधा सिद्धांत है महाराज। यही औलाद के प्रति है, यही स्वामी और सेवक के प्रति है, यही मालिक और नौकर के प्रति है। इसीलिए ये सब क्या है, ये सब विचार नरकगामी है, दुखदायी है, अवनति के है, विनाश के है। अच्छा भला विनाश हो जाएगा, ऐसा शिष्य हो, ऐसा बालक हो तो विनाश हो जाएगा इनका। ये कहीं काम जिंदगी में ये आगे नहीं जा सकेंगे, कभी उन्नति नहीं होगी इनकी। काम को देख के जो आदमी डरे, काम से परेशान हो, बस काम को लेके आदमी में विवाद हो, मैं नहीं करूंगा, ये करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या अरे कोई क्या कर रहे हैं वो मत देखो, हमको मौका मिला है तो ये काम हमको ही सफल करना है, ऐसा सोचो, आगे बढ़ो। पर ज्यादातर यही होता है, मैं क्यों करूं, ये क्या करती, ये क्या करते, ये क्या करते हैं मत देखो, तुम क्या कर रहे हो तुम देखो। अगर वो क्या करते हैं इसीलिए तुम नहीं करोगे तो तुम और वो दोनों एक जैसे ही हो गए। वो तो करता नहीं है और तुम भी उसको देख के नहीं करना चाहते हो, तो तुम भी तो वही हो गए जो वो है। फिर तुम बता क्यों रहे हो कि ये क्या करता है, ये क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, वो जैसे हैं उसमें अपने को नाम नहीं लिखाना है। हमको हमारे तरह हमें आज्ञा बनानी है, हमें सेवा बनानी है, स्वर्ग बनाना है। इसलिए सब स्वर्ग थोड़ी जाएंगे ना, स्वर्ग वही जाएगा जो स्वर्ग का रास्ता खोलेगा, स्वर्ग का रास्ता चलेगा।